सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है? द सोर्स कोड इज ए प्रोग्राम रिटर्न इन द प्लेन टेक्स्ट बाय द प्रोग्रामर टू डिजाइन ए वेब पेज, इज आल्सो नोन एज द सोर्स और सिंपली। इसको क्या बोला जाता है? जैसे कोई वेब पेज बनता है तो बनाने के लिए कोई यूजर होगा जो बनाया होगा, तो वो प्रोग्रामर क्या करता है? वेब पेज को डिजाइन करता है। तो डिजाइन करते समय कोड क्या किया जाता है? कोडिंग किया जाता है। जैसे आप मैथ्स का फार्मूला, अब मैथ्स को क्या करने के लिए, आंसर लाने के लिए मैथ्स में डिफरेंट फार्मूला यूज किया जाता है। तो वैसे ही एक वेब पेज को डिजाइन करते समय उसमें क्या करने के लिए, उसको एक वेब पेज बनाने के लिए यूजर क्या करता है? उसके सोर्स कोड को लिखता है। यानी सोर्स कोड यानी ये समझ लो कि एक क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके बाद क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमको दिखाई देने लगता है। ठीक, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम सोर्स कोड कैसे क्रिएट किया जाता है और साथ ही साथ हम किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड हम कैसे देख सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल का वेबसाइट है mahanadi.academy.in। तो महानदी एकेडमी का सोर्स कोड यानी हम देखना चाह रहे हैं कि महानदी एकेडमी को कैसे कैसे कोडिंग करके क्या किया गया है, वेब पेज को डिजाइन किया गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे चला जाता हूँ वेब ब्राउजर में। मैं ये वेब ब्राउजर में आ गया। यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ mahanadi.academy.in। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा mahanadi.academy.in तो कुछ देर में स्कूल का वेबसाइट ओपन होके आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, स्कूल का वेबसाइट आ गया mahanadi.academy.in का। जैसे ही प्रेस किया तो अब देखिए मेरे को क्या करना है, इस किसी भी वेबसाइट का, ये जरूरी नहीं कि महानदी का ही देख रहे हैं हम, आप चाहो तो गूगल का भी देख सकते हो, किसी का भी आप सोर्स कोड देखा जा सकता है। ठीक, तो मैंने अभी mahanadi.academy.in के ऊपर क्या किया है, उसका जो वेबसाइट है यहाँ पे लिख दिया mahanadi.academy.in। आप किसी का भी, गूगल हो, याहू हो, किसी का भी अब देखिए हमने क्या किया, इस वेबसाइट को ओपन किया। हमको इसको क्या करना है, इसका सोर्स कोड देखना है, यानी इसको कैसे कोडिंग किया गया है। तो चलिए इसको कोडिंग देखने के लिए मैंने बताया था, कल भी बताया था, आपको क्या करना है, किसी फ्री स्पेस में राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप फ्री स्पेस में आप क्या करना है, किसी ऑप्शन के ऊपर नहीं, किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। फ्री स्पेस में आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाना है व्यू सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स। जैसे हम व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये जो कोडिंग किया गया है, ये जो है पूरे वेबसाइट का क्या है, कोडिंग है। ठीक है, तो इतना लंबा जो है, इतने सारे लाइन में जो है 186 लाइन में इसको क्या किया गया, कोडिंग किया गया। आपको दिख रहा होगा कि आप देखेंगे तो बहुत लंबा जो है, ये तो छोटा सा वेबसाइट हुआ हमारे स्कूल का। कई सारे वेबसाइट बहुत लंबा होते हैं, उसमें कई सारे और क्या होता है, कंटेंट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितना बड़ा है, कितना उसके अंदर कंटेंट है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, डिफरेंट लाइन के अंतर्गत उसको क्या किया गया रहता है, कोडिंग। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है कोडिंग किया गया है। आप हो सकता है कि आपके पास क्या रहेगा, या आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखा जा सकता है। ठीक, तो क्या किया हमने, सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन किया, वहां पे कोई वेबसाइट का नेम हमने टाइप किया। ठीक, फिर उसके बाद हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है व्यू पेज सोर्स। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, किसी भी वेबसाइट का जो है सोर्स कोड को हम देख सकते हैं। तो हमने देखा कि एक वेबसाइट जो है उसको बनाने के लिए कितने सारे लाइन में कोडिंग किया जाता है। ठीक, तो अभी हम छोटा सा जो है अब क्या कर सकते हैं, हम वेब पेज बनाने के बारे में सोचेंगे। चलिए कैसे वेब पेज बनाया जा सकता है आपके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि HTML में आपके क्लास 6 में देने का रीजन क्या है कि HTML में सबसे पहला चीज है कि इसमें कोई एरर नहीं आता है। बाकी जैसे अब मैथ्स में क्या होते हैं, कहीं फार्मूला भूल जाते हैं तो आपका लास्ट का आंसर नहीं आता है, लेकिन HTML में ऐसा नहीं कि HTML में कोडिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कहीं पे अगर मिस्टेक आएगा, ठीक है, कहीं पे कुछ मिस्टेक आता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उस मिस्टेक एरर को शो नहीं करता है। ठीक, तो एरर फ्री ये क्या है, प्रोग्रामिंग है। आपको पहचानना है एरर कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम को सही लिखना है। तो चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहला आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं, अभी मैं यहाँ से स्किप कर ले रहा हूँ। ठीक, मैं चला जाता हूँ। अब देखिए वेब पेज बनाते समय आपको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सिस्टम के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, सिस्टम में, हर एक सिस्टम में इनबिल्ट रहता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नोटपैड, आप जानते भी होंगे।
तो सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, NOTE नोट, और यहाँ पे मिल जाएगा नोटपैड, ये आपका सिंबल दिख रहा है ऊपर में। ठीक, तो मैंने नोटपैड को सर्च किया। अब इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का तरीका क्या है, इसमें क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा नोटपैड ओपन। ठीक, तो कोई भी प्रोग्रामर क्या करता है, वेब पेज बनाएगा, वो किसका यूज करता है, नोटपैड का यूज करता है। आप चाहो तो वर्डपैड का भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे चीज आते हैं, लेकिन आपके क्लास 6 के हिसाब से आपको किसका यूज करना है, नोटपैड का यूज करना है। ठीक, तो नोटपैड का कुछ इंटरफेस हम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। नोटपैड का यूज भी किसकी तरह किया जाता है, कोई टाइप करने का, जैसे आपके इस जो है आपके सिस्टम में रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वैसी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे काम करता है। इसमें चाहो तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक, तो जनरली टाइपिंग के काम में आता है, लेकिन हम इसका यूज किसके रूप में भी कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो नोटपैड याद रखना है हमको, कौन सा एप्लीकेशन सबसे पहले यूज करना है, नोटपैड। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे अभी कुछ टाइप नहीं किए हैं, फिर भी हम इसको वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करना है देखिए, अभी हमने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे इसमें हम क्या करते जाएंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिकल करते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या क्या क्रिएट होते जाता है। ठीक, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाएंगे फाइल में, देन इसको सेव करना है। ठीक, अब सारा फॉर्मूला कहाँ पे आता है, सेव करते समय। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेव करते समय आपको ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, तो सारा फॉर्मूला इसी में आता है। सेव करते समय आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको नेम देना है, चाहे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, अपना नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको अगर आपको जो है वेब पेज बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब यूज करना है .html। ठीक, इस चीज को आपको समझना है कि आपको क्या करना है, अगर किसी भी जो नोटपैड के फाइल को आपको वेब पेज बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, .html। नेम आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वेब पेज की जगह में मैं चाहे तो किसी का नाम लिख सकता हूँ, स्कूल का नेम लिख सकता हूँ, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना है, .html लिखना है। ठीक, क्या करना है, .html या फिर .htm, दो तरीके से आप लिख सकते हो, .html या .htm दोनों लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ .html। देन उसके बाद आपको क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, आप चाहो तो किसी ड्राइव का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर में डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं, किसी में भी सेव कर सकते हो। ठीक, तो मैं अपने आप लोग को दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इजी होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन जो है सबसे सामने आता है, डेस्कटॉप यहाँ पे आ जाएगा, देखना आइकॉन। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव करते समय क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है सेव। ठीक, सेव करने के बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, अभी हमने कुछ नहीं किया, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपके डेस्कटॉप में एक आइकॉन बन के आ गया, दिख रहा है, फर्स्ट वेब पेज नाम का एक क्या हो गया, आइकॉन बन के आ गया। हमारा ये वेब पेज बन गया। इसको अगर ओपन करोगे तो अभी कुछ नहीं बना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वेब पेज .html, लेकिन इसमें अभी हमने कुछ भी कोडिंग नहीं की है। जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे HTML में हम क्या यूज करते जाएंगे, इसमें भी हम कुछ कोडिंग यूज करते जाएंगे, वो कोडिंग ही इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं HTML में कोई कोडिंग करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे ही हम अगर मैथ्स के हिसाब से फॉर्मूला समझे तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है एंगुलर ब्रैकेट के बीच में HTML, और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज, जिसको हम लेस देन ग्रेटर देन सिंबल बोलते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको जब भी कोई फॉर्मूला लिखना है किसके बीच में लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट। ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ HTML। अब देखिए अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे जब आप HTML यूज कर लिए, हमारे सबसे पहला कोडिंग होता है HTML। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एज ए HTML जो है एज ए स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। ठीक, हर एक वेब पेज का जो फर्स्ट कोड होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, वो क्या होता है, HTML। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्कूल का भी जो हमने ओपन किया है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला कोड आप देखेंगे तो HTML है। ठीक, और सबसे लास्ट भी टैग कौन सा रहेगा, HTML। अब जैसे मैथ्स में आप क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, टैग यूज किया जाता है। टैग, इसको क्या बोला जाता है, टैग, यानी इसको कोड को क्या बोला जाएगा, टैग। अब एक चीज आप देखेंगे, शुरू में HTML है, लास्ट में HTML है, यानी HTML टैग क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है।
HTML क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है। जब भी कोई वेब पेज बनाएंगे तो सबसे पहला टैग होगा HTML और सबसे लास्ट टैग होगा HTML। ठीक, तो हमको याद रखना है सबसे पहला कोड क्या लिखना है, HTML लिखना है। देन सेकंड लास्ट में तो हम फिर HTML यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड टैग आता है हेड। ठीक, हेड क्या होता है, देखिए आपके वेब पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ये वेब पेज ओपन किया, ठीक, तो वेब पेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन। ठीक, तो आपको यहाँ पे वेब पेज दिख रहा होगा, तो इसको क्या किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे टू पार्ट्स में, देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन को बोला जाता है हेड पोर्शन। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, हेड पोर्शन। और सेकंड यहाँ पे आप नीचे व्हाइट वाला जो स्क्रीन दिख रहा है, इसको बोला जाता है बॉडी पोर्शन। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है हेड। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, हेड पोर्शन। और इसको क्या बोला जाता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसको बोला जाता है, व्हाइट वाले पोर्शन को यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो इसको बोला जाता है बॉडी पोर्शन। ठीक, तो आपको समझना है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो आपको ब्लू कलर का जो इस एरिया दिख रहा है उसको बोला जाता है हेड, और नीचे वाला जो एरिया रहता है उसको बोला जाता है बॉडी। ठीक, तो जो भी हम हेड में अप्लाई करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेड में यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया, जैसे मैंने ओपन किया महानदी, हमारे स्कूल का वेबसाइट ओपन किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया mahanadi.academy.in, ठीक, तो mahanadi.academy.in जैसे ही टाइप करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर टाइटल में आ गया वेलकम टू महानदी। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू महानदी एकेडमी, तो ये किस में दिख रहा है, हेड के अंदर टाइटल। ठीक, हेड के अंदर यहाँ पे हमको टाइटल शो हो रहा है, इसको बोला जाता है टाइटल। ठीक, ये वाला पोर्शन पूरा हेड, और हेड के ऊपर में टाइटल, ये बोला जाता है टाइटल। जैसे आपके चैप्टर का नेम स्टार्ट होता है तो आप ऊपर में क्या करते हो, टाइटल डिसाइड करते हो कि चैप्टर 5 HTML हमने। गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेब पेज को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऊपर वाला पोर्शन हेड और नीचे वाला पोर्शन बॉडी। चलिए अब समझते हैं हमारा सेकंड टैग को समझते हैं। चलिए सेकंड टैग हम समझते हैं बॉडी टैग। अब देखिए ये टैग क्यों यूज किए, अभी हम कुछ बॉडी जो है, अभी मैंने बताया कि हमारा जो सेकंड टैग, ये वाला जो एरिया है बॉडी में, हम कुछ क्या करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम जब भी कुछ चेंज करना चाह रहे हैं बॉडी के अंदर, यानी ये वाला जो एरिया है, ब्लू कलर का जो एरिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड टैग यूज करेंगे, दैट इज बॉडी। ठीक, और बॉडी टैग के अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं, बॉडी के अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर में यहाँ पे मैंने बताया टाइटल, ये वाला एरिया जो है टाइटल कहलाता है। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे टाइटल जो है कुछ नहीं डला है, या टाइटल जो नेम डला है, हमारा जो फाइल का नेम है वही डला है। तो देखिए हम यहाँ पे टाइटल जो है कुछ नहीं डला है, हम टाइटल डालना चाह रहे हैं। टाइटल क्या डालना चाह रहे हैं कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 डालना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हेड, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे एक और टैग यूज करेंगे, दैट इज टाइटल, TITLE। ठीक, और टाइटल के अंतर्गत हम लिखना चाह रहे हैं वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। देखिए बहुत अच्छा लगता है, मस्त कोडिंग, इसका मजा अच्छा आपको सीखने में अच्छा। चलिए ठीक है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए अभी अब ये कोडिंग को आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। क्या कोडिंग है कि हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब देखिए ये किसके अंतर्गत आता है, हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये पूरा एरिया हेड का है, तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले सॉरी यहाँ पे आना चाहिए हेड, HEAD, हेड। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले हेड से परमिशन लिया है। ठीक है, आप टैग स्टार्ट करने का मतलब, जैसे HTML टैग, यानी इसका मतलब हमने क्या कर रहे हैं, वेब पेज बनाने के लिए परमिशन ले रहे हैं। इस टैग का मतलब क्या हुआ कि हम परमिशन ले रहे हैं कि हम वेब पेज बना रहे हैं। दूसरा हम टैग क्या यूज किया, हेड टैग, तो हम परमिशन ले रहे हैं कि हम हेड में कुछ लिखना चाह रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या लिया, हेड टैग यूज किया ताकि हम कुछ लिख सके। ठीक, अब दूसरा टैग हम हेड के अंतर्गत किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल में चेंज कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टैग क्या है, टाइटल टैग है, कि हम टाइटल में क्या लिखना चाह रहे हैं कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक, अब हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया, तो हमको क्या करना रहता है, जब भी कोई टैग यूज किया जाता है तो उस टैग का काम होने के बाद उसको क्लोज भी करना रहता है। ठीक, आप अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, जैसे मैं यहाँ पे HTML लिखा है, तो HTML में आप कई बार क्या होता है कि अगर मैं ये जो HTML लिखा हूँ स्मॉल लेटर में लिखा हूँ, चाहता हूँ कि मैं इसको कैपिटल में लिखूँ, HTML, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है HTML में कि आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखना है। ठीक है,
टैग को आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर में भी लिखा जा सकता है, स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पे मैं HTML को हेड को आप चाहे तो मैं किसी को स्मॉल हो जाता है, जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा हूँ तो फर्स्ट मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, तो ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल टैग मेरा काम हो गया तो मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करते समय आपको यूज करना है स्लैश। ठीक, एक ऐसा जो एक सिंबल होता है जिसको बोला जाता है स्लैश, जिसको आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, स्लैश यूज करना है। देन आपको टाइटल को क्लोज कर देना है, TITLE, ये क्लोज हो गया। देन उसके अंतर्गत टाइटल किसके अंतर्गत काम कर रहा है, हेड के अंतर्गत काम कर रहा है, तो हम हेड को भी क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो अब लास्ट का टैग हमारा क्या है, HTML को भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। जो टैग का काम हो गया, हमने क्या कर दिया, पूरा कोडिंग कर लिया, तो हमने क्या कर दिया, पूरे को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारा जो वेब पेज बना हुआ है, अभी कौन सा वेब पेज बना, ये वाला। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आता है, तो आपको क्या करना है, इसी वेब पेज में जो हमने बनाया है इसको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S के साथ सेव करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा शॉर्टकट की, सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा Ctrl+S। ठीक, आप चाहो तो फाइल से भी जाके क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, अदरवाइज आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो हमने वेब पेज बनाया उसके वहां पे चल देते हैं, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश कर सकते हैं, रिलोड द पेज। ठीक, जैसे ही मैंने रिलोड द पेज किया तो देखो यहाँ पे हमने जो लिखा था, वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, वो आ गया। ठीक, दिख रहा होगा आपको कि हमने जो लिखा है वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टाइटल में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइटल को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइटल टैग डिसाइड कर सकते हैं। टाइटल टैग हमने यूज कर लिया। अब देखें इसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक और टैग यहाँ पे हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द HTML, हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप किसके अंतर्गत, ये बॉडी टैग के अंतर्गत आएगा। मैंने कल अभी बताया कि ऊपर वाला हेड और ये वाला बॉडी। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, इसी में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हेड टैग के बाद देखिए HTML लास्ट में क्या होता है, बंद होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक और टैग यूज कर देता हूँ, दैट इज बॉडी टैग। हाँ, चाहो तो आप लिख सकते हो, ताकि आपको जब मैं बाद में का टास्क दूं तो उस समय आप क्या कर सकते हो, इसका मैं सपोज एक वेब पेज बनाने के लिए देता हूं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का नेम लिखना है, तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा टैग यूज कर रहे हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग का काम क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है इसमें अगर हमको कुछ भी लिखना है तो हम यूज करेंगे बॉडी टैग का। ठीक, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द HTML, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, बॉडी टैग के अंतर्गत हम क्या लिख देते हैं, टुडे वी आर स्टडी अबाउट HTML लिख दे रहा हूँ, HTML। ठीक, हमने लिखा। अब देखिए बॉडी टैग हमने ओपन किया तो ये बॉडी टैग को भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद Ctrl+S से सेव या फिर फाइल से जाके सेव करना है, आपको बताया हूँ। फिर उसके बाद हमने वेब पेज में यहाँ पे गए, वेब पेज में जाने के बाद क्या करना है, आपको रीलोड कर देना है यहाँ से। तो देखिए आपको दिख रहा होगा टुडे वी आर स्टडी अबाउट HTML, ये आ गया। ठीक, यहाँ पे आ गया आपका टाइटल में जो है वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, और जबकि बॉडी के अंतर्गत क्या आ गया, जो हमारा ये वाला जो एरिया है मैंने बताया था ये क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि टुडे वी आर स्टडी अबाउट द HTML। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो एरिया रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है, ये वाला जो एरिया रहता है उसको बोला जाता है हेड, और नीचे जो व्हाइट वाला एरिया है उसको बोला जाता है बॉडी। तो इस तरीके से वेब पेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड बॉडी। तो ये अभी तो हमने कुछ सिंपल टैग यूज किए। ठीक, अभी तक हमने जो टैग यूज किए, हमने कितना टैग यूज किया, HTML टैग यूज किया, हेड टैग यूज किया, टाइटल टैग यूज किया। फिर टाइटल टैग को क्या किया हमने, सबसे पहले टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग हमने ओपन किया, और उसके अंतर्गत हमने लिखा HTML, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द HTML। अब देखिए यहाँ पे कई लोग समझते होंगे कि इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है क्या। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं चाहूँ तो मैं इसको एक ही लाइन में सबको लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अच्छा दिखे इसलिए क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पे वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 को नीचे भी ला सकते हो। ठीक,
आपको याद रखना है कि टैग स्टार्ट और एंड कहाँ पे हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी भी मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल S से और जाके यहाँ से रीलोड करूंगा, तब भी यही सेम चीज आपको शो होगा। देखिए यही सेम चीज ओपन हो रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है HTML का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें एरर नहीं आता। तो एरर नहीं आता तो कोई भी बच्चे आसानी से क्या कर पाएंगे, इसके बारे में इसको यूज कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से अभी तो हमने कुछ बेसिक ही क्या किए हैं, टैग्स यूज करके देखे हैं। तो आपको याद रखना है, अभी आपको ये याद रखना है कि आपको वेब पेज को कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है, देन उसको सेव करना है। सेव करते समय क्या यूज करना है, कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है, कौन बताएगा? सेव करते समय क्या यूज करना है? कोई भी नेम लिखने के बाद क्या यूज करना है? Ctrl+S नहीं, जब मैंने बताया फर्स्ट टाइम जब आप सेव करते हो तो आपको क्या यूज करना है, डॉट। नेम लिखते समय क्या करना है, फाइल का नेम जब आप लिखते हो तो डॉट क्या डालना जरूरी है, .html डालना है, बताया हो क्या? ठीक है, जब भी आप कोई वेब पेज सेव करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको क्या यूज करना है, .html या फिर .htm यूज करना है। अगर मैं इसको .html में सेव नहीं करता, ऐसे सेव कर दूंगा तो वो नोटपैड फाइल बन जाएगा। हमको उसको वेब पेज बनाने के लिए क्या यूज करना है, .html यूज करना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ऐसी नोटपैड फाइल बन जाएगा। ठीक, तो हमको देखो, एक मैं ऐसे ही इसको सेव करके देखता हूँ। चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, विदाउट HTML डाल के सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ वेब पेज के नाम से। अभी हमने इससे पहले फर्स्ट वेब पेज किया था, इसको वेब पेज के नाम से सेव कर दे रहा हूँ और विदाउट HTML के रूप में सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में ही कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब जाके देखता हूँ, देखिए क्या होता है। देखो जब मैंने क्या किया, फर्स्ट वेब पेज के नाम से सेव किया तो ये वेब पेज के रूप में आ रहा है, एक सिंबल आपको शो हो रहा है। जबकि मैंने क्या किया, नोटपैड के रूप में सेव किया, इसमें विदाउट HTML के रूप में सेव किया, तो यहाँ पे आपको किसके रूप में सेव हो गया। अब इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वेब पेज में ओपन नहीं हो रहा है, नोटपैड में ओपन हो रहा है। किसका माइक ऑन है? हाँ, तो आप क्या करते हो जब कोई वेब पेज बनाते हो, ठीक है, तो .html में सेव करने से क्या होता है, वो वेब पेज में ओपन हो रहा है। अभी वेब पेज में ओपन हो रहा है, जबकि हम इसको ऐसे ही अगर सेव करेंगे तो नोटपैड में ओपन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए हमको क्या करना है, .html का यूज करना है। ठीक, किसका यूज करना है, .html का, अदरवाइज हम विदाउट .html यूज करेंगे तो वो वेब पेज के रूप में सेव नहीं हो पाएगा। ठीक, इतना समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं? अदरवाइज एक बार फिर से बताऊंगा मैं। सेव कर, एक बार फिर से, चलिए एक बार फिर से देखते हैं वेब पेज को कैसे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसको देखा कैसे जा सकता है। ठीक, एक बार हम कुछ और एक वेब पेज बना के देखते हैं। फिर से क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट में, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे नोटपैड। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, नोटपैड सर्च कर लिया। आप कीबोर्ड का यूज करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो नोटपैड, बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, चाहो तो यहाँ से आप ढूंढ भी सकते हैं। अब देखिए मेरा जो है विंडो 8 है, किसी के में विंडो 7 रहेगा तो उसको वो क्या कर सकता है, वहां पे जाएगा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज के अंदर उसको नोटपैड मिल जाएगा। ठीक, लेकिन मेरा जो है क्या है, विंडो 8 है, तो इसमें बहुत सारे जो जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, नोटपैड के अंतर्गत कहाँ पे है, एम के बाद एन आएगा, तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ पे मिल गया हमको नोटपैड, ये मिल गया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहला काम, अदरवाइज आप क्या करो, पूरा कोडिंग कर लेते हैं। चलिए मैं कोडिंग कर लेता हूँ, फिर लास्ट में सेव करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टैग होता है, अभी मैंने बताया था जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है वैसे ही HTML में क्या होता है, टैग्स होते हैं। ठीक, और टैग को किसके अंतर्गत लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल के बीच में हमको लिखना रहता है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहला टैग होता है HTML। तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि HTML लिखना है कि नहीं लिखना है, हमारा सबसे पहला टैग रहेगा वो होता है HTML। सेकंड टैग भी हमारा एकदम फिक्स है कि आपको क्या यूज करना है, हेड टैग यूज करना है। ठीक, तो ये जो जितने भी टैग बताए, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये फिक्स टैग है, हर एक HTML में यूज किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं। ठीक,
हेड के बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड टैग होता है टाइटल। टाइटल में हमने क्या लिखते हैं, वेब पेज का टाइटल क्या देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से हम क्या कर रहे हैं, टाइटल सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम टाइटल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये टाइटल को क्लोज किए, क्लोज करते समय आपको स्लैश यूज करना है बताया था, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तो टाइटल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंबल ऐड हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि हमारा जो टाइटल है उसका काम खत्म। टाइटल का काम क्या करना है, वेब पेज का नेम देना है ऊपर में, ठीक है। अब जो टैग का काम खत्म हो जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको जो है स्लैश सिंबल के साथ क्लोज कर दिया जाता है। देन उसके बाद हेड के अंदर ही क्या आता है, टाइटल आता है, ठीक है। तो हम इसके बाद हेड का भी काम खत्म हो गया, तो हम हेड को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यानी हमारा जो ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पे जो वेब पेज का ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ये व्हाइट वाला जो एरिया होता है वेब पेज का उसको बोला जाता है बॉडी। तो यहाँ पे आप जो लिखना चाह रहे हो, कुछ भी लिखना चाह रहे हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, बॉडी टैग के। तो बॉडी टैग में आप लिख सकते हो कि क्या लिखना चाह रहे हो आप, तो उसको लिख सकते हो कि दिस इज द कंटेंट। आप जो भी लिखोगे वो आएगा, ठीक है। जैसे आपके बुक में दिया है उसी के बेसिस पे मैं लिख दे रहा हूं कंटेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, क्योंकि क्लोज करते समय आपको स्लैश यूज करना है। और लास्ट हमारा कोड जो वो कंप्लीट होता है वो है HTML, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, पूरा कोडिंग लिखा। अब इसके बाद सेव कर रहा हूँ। सेव करते समय क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, देन सेव में क्लिक करना है, ठीक। सेव में क्लिक करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, वेब पेज का किस नाम से सेव करना चाह रहे हो। मैं सपोज यहाँ पे क्लास 6 के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक। क्लास 6 के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। तो सेव करते समय हमको क्या करना है, डॉट यूज करना है। डॉट क्या यूज करेंगे, HTML यूज कर सकते हैं या फिर HTML यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ डॉट HTML, ठीक। क्लास 6 डॉट HTML। अब लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। जैसे ये डेस्कटॉप है, आप चाहते हो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव में, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जिसमें भी सेव करना चाह रहे हो। तो अभी मेरे को सबसे अच्छा प्लेस जो दिखता है जिसमें प्रैक्टिकल कराना आसान होता है वो होता है डेस्कटॉप। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक वेब पेज बन के आ गया, ठीक। इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल में आ गया और यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत कंटेंट आ गया, दिस इज द कंटेंट। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल वेब पेज बनाना सीख लिया। कल हम और आगे जानेंगे कि आप वेब पेज में क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अभी मैं कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल यूज कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। बिजी कलर करके एक आता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अब इसको मैं Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आप इसके कंटेंट के पीछे के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटा छोटा टैग जानेंगे जिससे हम अपने वेब पेज को अच्छे से बना सकते हैं। आप इसके अंतर्गत जो है इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। आप चाहते हैं तो इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल आज के लिए मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या किया जा सकता है। टेक्स्ट ग्रीन, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो टेक्स्ट का कलर आपको ग्रीन शो हो जाएगा, ठीक। तो हम कल इसके बारे में आगे जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कोई।